नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए नोटिस का लगातार वेट किया जा रहा है और आप सभी के साथ हम भी बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कल शाम को हमने कोई अपडेट आपको इसलिए नहीं दी थी क्योंकि नोटिस आई नहीं और ना ही नोटिस को लेकर के कोई भी कन्फर्म जानकारी प्राप्त हो सकी थी। हालाँकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोपहर के बाद 12 बजे के बाद किसी भी समय दोपहर के बाद 12 बजे के बाद किसी भी समय नोटिस आ जाएगी शाम तक। और ये सब कुछ पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है शासन के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनकी सहमति पर। विभाग की तैयारियां भी उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। फिलहाल में विभाग की अपनी तैयारी पूरी है। अब कोई भी कार्य विभाग के अपने स्तर से शेष नहीं है। इतना ही नहीं, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो भी व्यवस्था होनी है उसको लेकर के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उसको लेकर के उनकी छुट्टियां तक अनुमन्य नहीं किया जाना है इस दौरान। ये भी देखेंगे आप, एक नोटिस के माध्यम से बता दिया गया था बहुत पहले ही। तो विभाग की अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है, बशर्ते यहाँ पर शासन से किसी भी तरह का अब यहाँ पर डेट आगे बढ़ाने को लेकर के निर्देश न आए। फिलहाल में आज दोपहर को 12 बजे के बाद किसी भी समय नोटिस आने की पूरी उम्मीद है, बल्कि आ जाना चाहिए अगर 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होना है तो। जितनी उम्मीदें आपको होती हैं उससे ज़्यादा उम्मीदें हमें होती हैं। जितना बेसब्री से आप इंतज़ार करते हैं, हम जब कोई भी आपको जानकारी दे देते हैं तो उसके बाद कहीं आपसे भी ज़्यादा उम्मीदों से हम इंतज़ार करते हैं कि इस बार नोटिस आ जाए, अब डेट आगे ना बढ़े। 5 फरवरी को रविदास जयंती है, उस दिन मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है कहीं पर। लेकिन यहाँ पर आपके भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण करने में कितना समय लगेगा उनको? 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम। तो 1 घंटे का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करके फिर जहाँ पे भी उनका कार्यक्रम हो जा सकते हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे एक दिन में कई जिलों में कई कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग कर लेते हैं। तो ये भी तो उनके उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको भी, ये मामला, ये भर्ती भी उनके संज्ञान में होना चाहिए। जैसे सभी कार्य है वैसे ये भी कार्य है। और 8,831 सिलेक्टेड बहनों में से 7,189 फ्रेश बहनें लगातार अपनी ज्वाइनिंग पोस्टिंग आदि को लेकर के परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हैं कुछ बहनें। तो परेशान आप लोग मत हुआ करिए, क्योंकि अभी आगे भी आप सभी के जीवन में कई इसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। आप ड्यूटी करेंगी, कुछ न कुछ कठिनाइयां आती रहेंगी। तो परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, धैर्य से काम लिया करिए, हमेशा धैर्य रखा करिए। बाकी जब आपके हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती है तो वहाँ पर हम, अगर आप परेशान हो या फिर हम परेशान हो, उससे क्या फ़ायदा, उसका क्या मतलब है? जो होना है विभाग शासन वो करेंगे अपने हिसाब से। तो हम लोग केवल यहाँ पर बस इंतज़ार कर सकते हैं। और जो भी कोशिश करना था आप सभी को, आप लोगों ने कोशिश बहुत किया कि आपकी भर्ती जल्द पूरी हो। पहले कोर्ट केस के चक्कर में जो है 2 ढाई 3 महीने की देरी हुई। तो अगर आज नोटिस आ जाती है तो समझ लीजिए कि 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण होना बिल्कुल तय है। अगर आज नोटिस नहीं आती है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउट हो जाएगा, थोड़ी-सी दुविधा हो जाएगी कि 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कुछ सवाल आपके ऐसे भी थे कि केवल जिन बहनों को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण वितरण करेंगे केवल उनको ही मिलना है या फिर बाकी लोगों को भी मिल जाएगा? तो सबको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ उन बहनों को, उसके बाद बाकी सबको भी मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। बाकी आपको शाम तक वेट नहीं करना होगा। नोटिस अगर आज आनी होगी तो हम आप सभी को थोड़ी देर में कन्फर्म बता देंगे, थोड़ी ही देर में 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको कन्फर्म बता देंगे कि आज नोटिस आएगी कि नहीं आएगी। बाकी आज नोटिस आने के चांस पूरे हैं, 100% है। और 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब डेट आगे न बढ़े तो अच्छा है। इंतज़ार की भी एक सीमा होती है, कितना इंतज़ार किया जाए और कितनी बार डेट यहाँ पर पोस्टपोन होती रहेगी। तो 5 फरवरी को हो जाए तो अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रोविज़नल की बहनों के लिए हमने सिर्फ ये कहा था कि जैसे आप लोग पहले पूछते थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, हमें वो भी पता नहीं चल पा रहा है। पहले आयोग जाने पर बताया भी नहीं जाता था। अभी जो बहनें आयोग जा रही हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियाँ हैं वहाँ पे बता रहे हैं वे लोग। लेकिन एक समय सीमा है, सुबह 10 बजे आप जाइए, 10 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद फिर नहीं बताएँगे। और उसमें भी सीमित संख्या में अभ्यर्थी जाएँ, जितने लोगों को वे बता पाएँ, 10, 20, 30, 40, 50 तक, जहाँ तक वे बता पाएँ। बाकी ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है कोई इसके लिए। और जो दूर की बहनें हैं, मैंने सिर्फ यही कहा था कि आप किसी के माध्यम से या जैसे भी आप पता करवाना चाहें तो आप पता करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जब तक आयोग की तरफ से ऑफ़िशियली आपके डीवी पर कार्य नहीं किया जाता है तब तक कहीं न कहीं अभी जो कुछ भी है ये अनऑफ़िशियल है। ऑफ़िशियल जब किया जाएगा तो उसके लिए ऑफ़िशियल नोटिस आएगी, ऑफ़िशियल लेटर जारी होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है उनको भी बताई जाएँगी।
और इस पूरे प्रक्रिया में लगभग महीने भर का भी समय लग जाएगा। उसके बाद डीबी कराते कराते कम से कम 1.5 महीने का समय, तो 1 से 1.5 महीने का समय कम से कम जाएगा आप लोगों की डीबी में। क्योंकि आप सभी को पता है कि सबके डॉक्यूमेंट्स में कमियां तो नहीं हो सकती हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही माइनर मिस्टेक हो सकती हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से भी एफिडेविट मांगा जाए या फिर नए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उसको लेकर के उसी प्रकार से आपको सूचना दी जाएगी आयोग की तरफ से। आयोग की तरफ से प्रोविजनल की डीबी इसी प्रकार से क्लियर करवाए जाते हैं, कोई भी भर्ती हो। और डीबी क्लियर होने के बाद फिर आपकी जो फाइल है वो आपके विभाग को भेज दी जाएंगी। फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होनी है वो आपके विभाग के स्तर से, जिला प्रेफरेंस, जिला अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर तैयार करना और ज्वाइनिंग लेटर वितरण करना। तो कल हमारा सिर्फ इतना कहना था कि मान लीजिए अगर यहाँ पर सभी 1622 बहनें जा करके इसी तरह से अगर पता कर लेती हैं सचिव सर से मिल करके या फिर आयोग में जा करके कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, और उन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अगर पूरी हो जाती है, और अगर आयोग के सचिव सर को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर अब किसी को बाय पोस्ट लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं है कि किन के डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, तो उस दशा में सीधे सीधे आप लोगों की सहमत से सीधे सीधे वहाँ पर डीबी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो इससे केवल फ़ायदा या इससे एक फ़ायदा ये होगा कि लगभग 1 महीने का समय आपका बच जाएगा। 1 महीने की जो देरी होगी आपके ज्वाइनिंग में वो पहले हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये ऑफ़िशियल नहीं है, अगर इसी तरह से ही सभी बहनों को अगर बुला-बुला करके अगर बताया जा सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, तो आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था। आयोग की तरफ से एक नोटिस दे देना चाहिए था कि जो भी बहनें हो आकर के आप पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि फिर आप कैसे बुलाएँगे? या तो एक फिक्स हो कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक ही बुलाएं आप, क्योंकि फिर किसी दिन ज़्यादा भीड़ हो गई तो या तो फिर इसी पर आप पूरा कार्य कर लेते आप पहले ही। तो आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की जा रही है, बाकी अपने स्तर से पता करने के लिए था कि आप चाहे तो पता कर सकते हैं। आयोग चाहे तो यहाँ पर नोटिस जारी करके भी ये कार्य करवा सकते हैं, लेकिन नोटिस आएगी नहीं, वो करेंगे अपने हिसाब से। समय जो लगना है समय वो लगेगा उसी तरह से। तो बाकी इसमें हम लोग कोशिश कर सकते हैं केवल, बाकी आप लोग परेशान मत हुआ करिए। आप लोगों की डीबी होने में जितना समय लग जाए उसके बाद ज्वाइनिंग में समय नहीं लगेगा। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय, कल भी हम बता रहे थे आप सभी से कि कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय तो आप मान करके चलें। यानी कि प्रोविजनल की बहनों को इस महीने फरवरी के महीने में तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाएंगे, मार्च में ही आप मान करके चलें, उम्मीद करके चलें। वो भी जब आयोग आपकी डीबी करवा लेते हैं समय पर, उसके बाद आपकी फ़ाइल भेज दी जाती है परिवार कल्याण विभाग। परिवार कल्याण विभाग फ़ाइल जाने के बाद भी कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा जिला प्रेफरेंस लेने में, जिला अलॉटमेंट करने में, फीड करने में डाटा, उसके बाद फिर आपके ज्वाइनिंग लेटर नियुक्ति पत्र तैयार करने में। तो वहाँ पर भी कम से कम 10 से 15 दिन का समय जाएगा। तो कोशिश हम लोग करेंगे, बाकी देखते हैं मार्च तक आप लोगों की नियुक्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रोविजनल की डीबी का यही हाल होता है। बाकी अगर आयोग अगर यहाँ पर जितनी जल्दी कार्य करा लेते हैं उतना ही जल्दी प्रक्रिया आपकी हो जानी है। तो हमारा यहाँ पर एक अनुरोध है, जो भी लखनऊ व आसपास की बहनें हों, क्योंकि हमने कल भी कुछ लोगों से बात हमारी हुई थी, तो हमने ये निवेदन किया था कि आप आयोग जा कर के सचिव सर से आप ये बात करें कि सर जैसे अभी कुछ लोग आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है वो जानना चाहते हैं, और अगर इसी तरह से सब लोग अगर पता कर लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी है, अगर उनको आप बता देते हैं, फिर उनको बाय पोस्ट वो लेटर भेजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप एक नोटिस जारी कर दीजिए। हमें आयोग के सचिव सर से ये निवेदन करना है कि सर आप इसके लिए एक नोटिस जारी कर दीजिए। तो जो भी बहनें यहाँ पर वीडियो देख रही हैं प्रोविजनल वाली, तो प्लीज़ आप लोग एक बार लखनऊ की जो भी बहनें हो आप भी उनसे बात करने का प्रयास करें, हम भी बात करेंगे कि लखनऊ व आसपास की जो भी बहनें हो एक बार आयोग के सचिव सर से मिलकर के कि सर आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं वो आकर के आप पता कर लें। तो उसमें लोग अपने हिसाब से आप सीमित संख्या में आकर के, कि बहुत अधिक भीड़ ना हो जाए कि फिर आपको बिना कोई समाधान मिले आपको वापस लौटना पड़े, आपका आना व्यर्थ हो, ऐसा ना हो। तो सीमित संख्या में आकर के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो सकता है कि किसके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां हो आप पता कर ले, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर ले उसी हिसाब से। तो उसके बाद आयोग की तरफ से सीधे सीधे डीबी के लिए नोटिस आ जाए। लेकिन इसके पहले पहले यहाँ पर आयोग से एक नोटिस जारी करवाना अनिवार्य है। जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है उसको अगर पता करने के लिए अगर आपको आना है तो, बाकी ऐसे तो अनऑफिशियल आप आकर के पता कर सकते हैं। तो जो भी लखनऊ के आसपास की बहनें हो प्लीज़ एक बार आप आयोग चले जाइए, क्योंकि ये कार्य आपसे ही हो पाएगा। तो आप लोग जाकर के सचिव सर से आपको यही निवेदन करना है कि सर एक नोटिस जारी कर दीजिए आप कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां हैं आकर के अपना वो पता कर लें। ऐसे आप बाई पोस्ट भेजेंगे उनको लेटर तो उसमें समय बहुत अधिक लग जाएगा, कम से कम महीना भर का, 1.5 महीने का भी समय लग सकता है। तो बस इसके लिए हमें निवेदन करना है, और जो भी बहनें जाने के लिए तैयार हों
तो आप प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और जो कुछ भी वहाँ से आपको जानकारी मिले आप वो भी बताइए कि सचिव सर ने क्या कहा है। बाकी हमारे स्तर से जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे।